नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। किष्किंधा कांड की चर्चा करते हुए हम लोग बाली और सुग्रीव के जन्म और जीवन की चर्चा कर रहे हैं। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ हम और आगे की चर्चा करें। तुलसीकृत रामचरित्र मानस में ही नहीं बल्कि वाल्मीकि रामायण में भी बाली के पराक्रम की चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, उस घटना का भी वर्णन किया गया जिस घटना के कारण बाली और सुग्रीव में वैर उत्पन्न हुआ। सुग्रीव स्वयं कहते हैं, मैं और बाली दोनों भाई एक दूसरे से परस्पर अत्यधिक प्रेम करते थे। लेकिन यह दरार कहां से कैसे पैदा हुई? दो घटनाओं का उल्लेख है। मय के दो पुत्र दुंदुभि और मायावी, इन दोनों का वर्णन शास्त्रों में किया गया। दोनों मय के सुत हैं और मैं आपको याद दिला दूं, मय की पुत्री मंदोदरी है जिसका विवाह रावण के साथ हुआ था। दुंदुभि आया पहले। कहते हैं दुंदुभि बड़ा बलशाली था, बड़ा पराक्रमी था। ब्रह्मा जी से उसने वरदान पाया था। वो पहुंचा समुद्र के पास, मुझसे युद्ध करो। लेकिन समुद्र ने हाथ जोड़ लिए, बोले मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकूं। तो अनेक जगह जाकर के उसने ललकारा, लेकिन कोई युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया बाली महाबलशाली है, तुम्हारा मुकाबला बाली से होगा तो बराबर का मुकाबला होगा। दुंदुभि बाली के पास चलाया, भैंसे का रूप लेकर आया ऐसा माना जाता है, और बाली को आकर के युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन बाली का पराक्रम अपने आप में अद्भुत था। कुछ ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि बाली ने एक वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो जिससे युद्ध करेगा, उसके सामने जो शत्रु खड़ा होगा, उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा। अब इसके अनुसार सामने वाला कोई भी हो, कितना भी बड़ा पराक्रमी हो, अगर उसका आधा बल बाली को मिल जाएगा तो बताइए फिर बाली को जीतने में परेशानी क्या है? क्योंकि शत्रु का आधा बल मिल गया और स्वयं बाली का बल जो है वो तो है ही है। बाली कोई कम पराक्रमी नहीं था। त्रिकाल संध्या 3 समुद्र किनारे जाकर करने वाला बाली महाबलशाली था। इसलिए बाली को कोई परास्त नहीं कर सकता, यहां तक कि रावण भी परास्त नहीं कर पाया। तो दुंदुभि ने ललकारा, बाली युद्ध के लिए गया और बाली ने दुंदुभि को मार डाला। मारने के बाद बाली ने दुंदुभि जो भैंसे के रूप में था उसको उठाया और जोर से फेंका। कहते हैं उस भैंसे का मृत शरीर ऋषमुख पर्वत पर जहां मतंग ऋषि रहते थे वहां गिरा। उसके खून के छींटे आश्रम पर गिरे तो मतंग ऋषि ने कुपित होकर श्राप दे दिया कि
जिसने भी ये दुष्टता करी है, जिसने भी इस आश्रम को अपवित्र बनाया है, वो अगर इस ऋषमुख पर्वत पर आएगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और इसीलिए तो सुग्रीव ऋषमुख पर्वत पर सुरक्षित थे। वो जानते थे कि यहां पर बाली नहीं आ सकता है, इसलिए सुग्रीव ने अपना निवास ऋषमुख पर्वत बनाया। ये तो है दुंदुभि की वध की कथा। फिर मायावी, इसका भाई, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए मायावी आया, पर वो मायावी समझ गया था कि सामने से युद्ध करूंगा तो शायद मैं भी नहीं जीत पाऊंगा, मेरी भी मृत्यु होगी। इसलिए उसने युक्ति निकाली, युद्ध की चुनौती दी, लेकिन चुनौती देकर के वो जंगल में भागा। ऐसा वर्णन आता है रामचरित्र मानस में और वाल्मीकि रामायण ने कि सुग्रीव जी ने जब देखा बाली को राक्षस के पीछे भागते हुए, सुग्रीव जी भी चल पड़े। हालांकि बाली ने सुग्रीव से नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ये भ्रातृ प्रेम, सुग्रीव का भाई के प्रति अनन्य प्रेम, अकेला जा रहा है मेरा भाई, कहीं कोई संकट मुसीबत ना आ जाए उसके ऊपर, सुग्रीव जी साथ चल पड़े। अब मायावी जानता था, मायावी ने दूर से देखा दो दो भाई मेरे पीछे आ रहे हैं, अब ये दोनों मिलकर मुझे घेर कर मार डालेंगे, बच नहीं पाऊंगा। तो मायावी गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में घोर अंधेरा होता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बानर अंधेरे से थोड़ा दूर रहते हैं, बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए मायावी गुफा में प्रवेश कर गया, अंधेरी गुफा। सोचा शायद यहां मेरे प्राण बच जाएंगे, सोचा यहां अंदर वो नहीं आएंगे और मैं अंदर सुरक्षित रहूंगा। खैर, बाली गुफा में प्रवेश करने लगा, लेकिन जाते जाते बाली ने सुग्रीव से कहा, तुम यही दरवाजे पर रहो, अंदर मत आना, पता नहीं अंदर राक्षसों का समूह हो तो तुम अपने प्राण संकट में मत डालो। और इस वचन से एक बात और सामने आती है कि जिस तरह सुग्रीव का बाली के प्रति प्रेम था, उसी तरह से बाली का भी सुग्रीव के प्रति प्रेम था। सुग्रीव को समझाया, बोले तुम दरवाजे पर रहो। अब दरवाजे पर बैठने का क्यों कहा, उसके पीछे कई कारण हैं। पहली बात, अंदर अनेक राक्षस यदि होंगे तो तुम प्राण संकट में मत डालो, तुम बाहर रहो। आपको मैं एक याद दिला दूं श्रीमद् भागवत की कथा। भगवान कृष्ण सियामंतक मणि की खोज में जब एक गुफा में जाने लगे थे तो उनके साथ नगरवासी थे। भगवान ने उन नगरवासियों से भी कहा, तुम बाहर रहो, मैं गुफा के अंदर जाता हूं, अंदर संकट हो तो तुम लोग अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो, ये होता है, स्वाभाविक बात है। तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि तुम बाहर बैठो, एक पक्ष तक मेरी प्रतीक्षा करना। एक पक्ष यानी 15 दिन, और तब भी मैं लौट कर नहीं आऊं तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है, तुम लौट जाना और हमारे राज्य को संचालित करना। ऐसा आदेश दे दिया और बाली अंदर गया। बाली को पूर्वानुमान, शायद उसने अपने शत्रु बल का अनुमान लगा लिया होगा कि मुझे इसको मारने में 15 दिन लग सकते हैं। सुग्रीव को गुफा के द्वार पर बिठाने के पीछे एक कारण और हो सकता है कि कहीं बाहर निशाचरों का समूह हम दोनों भाइयों को अंदर जाता हुआ देखेगा और वो बाहर से आकर अंदर हम दोनों को घेर लेंगे, तो हम दोनों एक साथ मारे जाएंगे। इसलिए सुग्रीव से कहा, तुम बाहर हो, अगर बाहर से कोई शत्रु आता है, कोई राक्षस आता है, तो तुम उसे बाहर युद्ध करके उसे समाप्त कर देना। तो कुछ गलत नहीं कहा बाली ने। अब सुग्रीव जी बैठ गए। एक पक्ष क्या, 2 पक्ष बीत गए, 1 महीना बीत गया।
बाली का कोई अता पता नहीं, गुफा में से कोई खबर नहीं। सुग्रीव जी की चिंता बढ़ी और इसी बीच गुफा में से रुधिर की धारा बाहर निकली। तो सुग्रीव को आशंका हुई, सुग्रीव के मन में आशंका हुई, कहीं ऐसा न हो कि मेरा भाई मारा गया, और अगर मेरा भाई मारा गया तो वो राक्षस बाहर निकल करके मुझे भी मारेगा और पूरी प्रजा को जो है वो दंडित करेगा, प्रजा को, पूरे राज्य को तहस नहस करेगा। इसलिए सुग्रीव जी ने क्या किया, एक बड़ी पत्थर की शिला गुफा के द्वार पर लगा करके बंद कर दी और लौट कर आए। जब लौट कर आए तो सबने पूछा कहाँ है बाली, बता दिया ऐसा 1 महीना हो गया वो बाहर नहीं निकले और रक्त की धारा बाहर निकली, शंकाएं कहीं वो अंदर ही अंदर उनकी मृत्यु हो गई। तो अब मंत्रियों ने कहा राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए सुग्रीव जी को राजा बना दिया। जब बाली गुफा में से निकल कर आया और देखा सिंहासन पर, मेरे सिंहासन पर सुग्रीव बैठा है, बस उसी समय बाली क्रोधित हो गया और वो सुग्रीव के प्राणों का प्यासा हो गया। कथा तो खैर आप सब अच्छी तरह से ये जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा कथा के मर्म को भी समझना परम आवश्यक है, कथा के भावों को भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, मय के पुत्र हैं ये दोनों, दुंदुभि और मायावी। मय माया शब्द से बना है, और जहां माया है वहां पर छल भी है, प्रपंच भी है, ये सब माया से जुड़े हुए खेल है। तो यूं समझ लीजिए, दुंदुभि छल है, मायावी प्रपंच है। देखिए, जो छल करने वाला होता है वो भेष बदलता है, रूप बदलता है, छल करता है। दुंदुभि भैंसे का रूप धारण करके आया, ये उसका छल का रूप है, छलने का प्रयास किया, बाली ने मार डाला। अब आया मायावी। माया बड़ी प्रपंचनी होती है, माया बड़े प्रपंच रचती है। पहले दौड़कर जाना, फिर गुफा में प्रवेश कर देना। 1 महीने का समय क्यों लगा? क्या बाली को मारने में इतना समय लगा? ना, विद्वानों का ऐसा मानना है कि कितना भी बड़ा से बड़ा शक्तिशाली शत्रु भी क्यों न हो, बाली को मारने में 1 महीने का समय नहीं लग सकता, संभव नहीं है। तो फिर गुफा में से बाली 1 महीने से बाहर क्यों नहीं निकल पाया? कारण उस राक्षस का प्रपंच। वो राक्षस बाली को गुफा में मिले तब तो वो युद्ध करे और मारे। अगर वो मिलेगा ही नहीं तो कहां से युद्ध होगा, कहां से वो मार पाएगा बाली? ये 1 महीने का समय, और ये सारा प्रपंच किस लिए रचा? ताकि बाली का मनोबल टूटे, बाली के भाई का मनोबल टूटे। ये सारा प्रपंच इसलिए रचा गया, और बहुत कुछ उसका सोचा हुआ, उसकी योजना सफल भी हुई। दोनों भाइयों में दरार पड़ गई, दोनों भाइयों में शत्रुता हो गई, ये उसी प्रपंच का परिणाम है। लेकिन जो मूल बात मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये है, इस प्रसंग के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से, इसके पिछले भाग में मैंने आपसे कहा था, बाली है भोगवृत्ति, सुग्रीव है योग वृत्ति। उनके जन्म की कथा के माध्यम से मैंने बात रखी थी। इंद्र ने बालों का स्पर्श किया, बाली पैदा हुए। सूर्य देव ने ग्रीवा का स्पर्श किया, योग का स्पर्श किया,
और उससे योगी हुए सुग्रीव जी। अब एक मन में सवाल पैदा होता है, एक मन में विचार पैदा होता है, जो भोगी है, जो खुद बुराइयों में डूबा हुआ है, वो इन असुरों का संहार क्यों और कैसे कर पा रहा है? क्योंकि बाली स्वयं बुरा है, बाली में स्वयं में बुराइयां हैं, फिर वो बुराइयों को कैसे समाप्त कर सकता है? मैं उसका सीधा कारण आपको बता दूं, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक बाली के साथ सुग्रीव है, तभी तक बाली असुरों का संहार कर पा रहे हैं। दुंदुभी को मारा, सुग्रीव उनके साथ में है। मायावी को मारा, सुग्रीव उनके साथ में है। यानी जब तक योग शक्ति साथ में है, तब तक वो सामर्थ्य रहती है कि हम बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकें, हम छल प्रपंच पर विजय प्राप्त कर सकें। ये सामर्थ्य बाली में आई क्यों? क्योंकि सुग्रीव उनके साथ में है। और इसलिए खास बात आप देखिए, जब सुग्रीव बाली से अलग हुए, उसके बाद बाली किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। एक भी प्रसंग नहीं आता है कि जिसमें बाली ने कहीं विजय प्राप्त करी, कहीं सफलता प्राप्त करी। इसका मतलब सीधा है, सुग्रीव साथ होने का प्रतिफल है कि बाली को सफलता मिलती है। जीवन में इस बात को बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझ लेना, क्योंकि एक बात निश्चित रूप से कही जा सकती है कि मनुष्य जीवन में हमारे अंदर भी ये जो माया भी है ना, ये मन हम सबके भीतर है। ये जो मय है, जो माया रचता, ये हम सबके भीतर है। और जो हम सबके भीतर है, ये मायावी, ये छल करता है, ये प्रपंच करता है, ये सारी बुराइयों का आधार बना हुआ है, ये हमारे भीतर है। लेकिन जब तक सुग्रीव जात में है, जब तक योग शक्ति साथ में है, जब तक ईश्वरी शक्ति साथ में है, तब तक हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। इन बुराइयों पर विजय प्राप्त हम कर पाएंगे, हम इन बुराइयों को जीत लेंगे। तो ये सुग्रीव का साथ, योग का साथ, हम जीवन में योग को न छोड़ें, हम जीवन में ईश्वर की भक्ति को न छोड़ें, निश्चित रूप से जीवन हमारा पावन होगा, पवित्र होगा, कल्याणमय होगा, आनंदमय होगा। अब भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि तुम्हारा दुख सुनकर के मैं बड़ा दुखी हूं, और सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र का दुख देखकर दुखी होता है। इसलिए मुझे भारी दुख है, और अब मैं बाली का वध करूंगा। सुग्रीव के मन में शंका हुई, बाली से कैसे युद्ध करेंगे, क्योंकि बाली को वरदान मिला हुआ है, आधा बल चला जाएगा तो युद्ध में जीतना संभव नहीं है। भगवान राम ने कहा, तुम सामने से युद्ध करना, मैं पीछे से उसके ऊपर वार करके उसका वध करूंगा। अब सुग्रीव जी गए। पहली बार तो भगवान राम कुछ नहीं कर पाए। सुग्रीव मार खा के वापस लौटे, बोले प्रभु आपने कहा था मैं मारूंगा, आप तो मुझे मरवाने के लिए भेज दिए। भगवान राम बोले क्या करें, तुम दोनों भाई एक समान हो, मुझे लगा कहीं धोखे से बाण तुम्हारे ऊपर लग गया तो मेरी मित्रता का क्या होगा। अब की बार भगवान राम ने गले में माला पहना दी सुग्रीव को और भेजा। और एक बड़ा सुंदर संकेत है, स्वयं की सामर्थ्य से कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सुग्रीव अकेले गए युद्ध करने के लिए तो सफलता नहीं मिली, माला रूपी भगवत कृपा, प्रभु नाम का सहारा लेकर के जब वो गए
तब जाकर के उन्हें सफलता मिली, यानी तब जाकर के बाली का वध हुआ। एक और छोटा सा प्रसंग यहां पर आता है कि जब सुग्रीव ने बाली को ललकारा युद्ध के लिए, तो बाली की पत्नी तारा ने अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करी। वो कहती है, सुन कपि जिन्यो मिल्यो सुग्रीवा, तेंदो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। हे नाथ, गुप्तचरों से मुझे ऐसा पता चला है कि सुग्रीव अपने बलबूते पर आपको चुनौती नहीं दे रहा है। सुग्रीव में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपको चुनौती दे, लेकिन सुग्रीव को कोई ताकत मिल चुकी है। सुन कपि जिन्यो मिल्यो सुग्रीवा, सुग्रीव किसी से मिल चुके हैं। ते दो बंधु, दो बंधु हैं वो, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कौशलपुर के राजकुमार है वो। और एक और महत्वपूर्ण बात है, कालहु जीत सकहि संग्रामा, स्वयं काल भी उनके सामने आ जाए तो नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि वो साक्षात परात्पर परब्रह्म है। इसलिए आप युद्ध के लिए मत जाए। बाली ने अपनी पत्नी को समझाया। क्या समझाया? बाली कहता है, कह बाली सुन भीरु प्रिया, समदर्शी भगवान। देख, तू चिंता मत कर। तू कहती है कि जो सुग्रीव से आकर दोनों भाई मिले हैं वो भगवान हैं। पहली बात, अगर वो परमात्मा है तो मैंने सुना है, शास्त्रों में लिखा है, परमात्मा समदर्शी होता है, उसके लिए सब बराबर है। तो फिर वो अकारण मुझे क्यों मारेगा? और अगर वो भगवान नहीं है, कोई सामान्य है, तो मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कोई मुझे मार नहीं सकता है। परमात्मा हो नहीं सकते, और कोई सामान्य व्यक्ति अगर है तो मुझे उससे खतरा नहीं। इसलिए बाली ने कहा, तू चिंता मत कर, निश्चिंत रहे। और बाली गया लड़ने के लिए। परिणाम क्या निकला? बाली मारा गया। दरअसल बाली इसलिए मारा गया क्योंकि बाली भगवान को समदर्शी मानकर चला गया। एक बात मैं आपसे आज करना चाहूंगा, आप लोग भी अभी तक यही मानते चले आ रहे हैं कि भगवान समदर्शी हैं, भगवान समदर्शी हैं, भगवान के लिए सब समान है। लेकिन इस कथा को ध्यान से सुनिए, बाली मारा गया भगवान को समदर्शी मानने के चक्कर में। आपके मन में अब सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या भगवान पक्षपाती है? मैं कहूंगा बिल्कुल पक्षपाती है। उन्होंने सुग्रीव का पक्ष लिया तो पक्षपाती हुए। समदर्शी कहां है? मेरी बात सुनने में आपको अटपटी लग रही होगी, क्योंकि सदियों से हमारे यहां यही कहा जाता रहा है कि भगवान सबके लिए समान है, भगवान समदर्शी है, भगवान के लिए कोई मित्र शत्रु नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। आज मैं थोड़ी उल्टी बात कर रहा हूं, थोड़ा आपको अटपटा सुनने में लगेगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। भगवान पक्षपाती हैं, और प्रमाण दूं मैं आपको। समुद्र मंथन हुआ, मोहिनी रूप लेकर भगवान आए, उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया, असुरों को अमृत नहीं पिलाया। पक्षपात किया कि नहीं किया? समदर्शी होते तो सबको पिला देते। अब थोड़ा आप उलझन में पड़ गए होंगे, आखिर ये भगवान समदर्शी है कि पक्षपाती है। मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। देखिए, आप घबराइए मत। मैं वर्षों से
हमारे संतों, ऋषि मुनियों, विद्वानों ने जो भगवान के बारे में कहा है, मैं उससे अलग नहीं जा रहा हूं। मैं भी कहूंगा भगवान समदर्शी जरूर है। अब मैं वापस पलट रहा हूं, अब मैं आपसे कह रहा हूं भगवान समदर्शी जरूर है, लेकिन समदर्शी की परिभाषा क्या होनी चाहिए? असल में हमारी परिभाषाएं गलत है। हमने जो अर्थ निकाला है वो गलत निकाला है, और इसीलिए हमारे अंदर भ्रम है, और इसी भ्रम में बाली मारा गया। इसलिए मैं वो भ्रम आपका दूर करना चाहूंगा। समदर्शी शब्द से हम लोग क्या समझते हैं? समान व्यवहार करने वाला। ये गलत है, ये परिभाषा बिल्कुल गलत है। भगवान समदर्शी जरूर है, लेकिन समान व्यवहार की कल्पना करना बिल्कुल मूर्खता है। आप जरा सोचिए थोड़ा सा विवेक से। समान व्यवहार का मतलब तो यह होगा कि संसार में कोई बुरे कर्म कर रहा है या कोई अच्छे कर्म कर रहा है, भगवान सबको एक जैसा परिणाम दे। यानी अच्छे कर्म करने वाले को मोक्ष तो बुरे कर्म वाले को भी मोक्ष, या बुरे कर्म वाले को नरक तो अच्छे वाले को भी नरक, सबको समान। ऐसा करेंगे भगवान? और अगर ऐसा करने लगेंगे तो बताइए कौन संसार में सद्मार्ग पर चलेगा? कौन संसार के अंदर धर्म का कार्य करेगा? कौन संसार में नैतिकता के मार्ग पर चलेगा? ये सोचिए आप थोड़ा, बिल्कुल गलत परिभाषा हमारी है। समदर्शी का मतलब समान व्यवहार नहीं होता है। तो समदर्शी का अर्थ क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे एक न्यायाधीश होता है, समझ रहे आप बात? न्यायाधीश समदर्शी है। न्यायाधीश के लिए अदालत में जितने भी अपराधी आते हैं वो सब उसके लिए समान हैं। कोई अपना कोई पराया नहीं, उसके लिए सब समान है। लेकिन वो सबको समान दंड नहीं देगा, समान व्यवहार नहीं करेगा। जैसा जिसका अपराध होगा, जैसे गवाह सबूत होंगे, जैसे उसकी जो है वो अपराधों की जो है वो उसके जो वो होगा, उसके अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। किसी को फांसी की सजा भी वो देंगे, किसी को आजीवन कारावास भी वो देंगे, किसी को 10 साल सश्रम कारावास, किसी को 2 साल का दंड, तो हो सकता है किसी को बाइज्जत बरी भी कर दे, किसी को आर्थिक जुर्माने का दंड भी वो दे दे। तो न्यायाधीश का व्यवहार अलग अलग है, लेकिन वो समदर्शी है। उसके लिए सब समान है। जिसको वो फांसी की सजा दे रहा है उसका व्यक्तिगत उससे कोई बैर नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। और जिसको बाइज्जत बरी कर रहा है उससे उसका कोई स्वार्थ और लेना देना नहीं है। करेगा वो कानून के अनुसार, करेगा संविधान के अनुसार व्यवहार, लेकिन उसके लिए है सब समान। बात समझ गए ना? भगवान भी न्यायाधीश की तरह से समदर्शी हैं, लेकिन समान व्यवहार नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए इस बात को। तो बाली को उन्होंने क्यों मारा? भगवान स्वयं कहते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनसठ कन्या सम एहि चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। ये पाप तुमने किए हैं, इसकी सजा मिलेगी और तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। समुद्र मंथन में राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया, देवताओं को पिलाया। क्यों? क्योंकि देवता अमृत पीने के योग्य अधिकारी हैं, असुर अमृत पीने के योग्य नहीं है। तो व्यवहार समान नहीं होगा, लेकिन भगवान फिर भी समान है न्यायाधीश की तरह से। तो बाली थोड़ा समझने में चूक गया, इसलिए मैंने कहा आपसे मैं निवेदन करूं। बाली को ऐसा लगा समदर्शी भगवान है, उसके लिए मैं बैरी या सुग्रीव प्यारा, ऐसा नहीं होगा, वो क्यों मुझे मारेगा। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा
मैं जिसके जैसे कर्म होंगे उसके साथ वैसा व्यवहार करूंगा, ये निश्चित मानिए। तो ये भगवान ने बाली के पापों को देखा, भगवान ने बाली के अपराधों को देखा और अपराधों का दंड देने के लिए बाली को प्राण दंड दिया, बाली को मार डाला। तो ये जो बाली का भ्रम था, भगवान ने उस भ्रम को दूर किया, बाली के अहंकार को दूर किया, क्योंकि बाली मूढ़ तो ही अतिशय अभिमानी। तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं बाली अभिमानी था, कामी था। सुग्रीव की पत्नी को उसने अपने पास रख लिया था, ये भोग वृत्ति भी थी। तो भोग भी है, क्रोध भी है, अहंकार भी है, ये सारे अवगुण बाली के अंदर विद्यमान थे और इसीलिए भगवान ने बाली का वध किया। भगवान ने एक ही बाण से बाली को मार डाला। तो ये बाली का चरित्र अपने आप में बड़ा अद्भुत चरित्र है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय के अनुसार हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पुनः अगले भाग में हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।